बार एक व्यक्ति अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो नए नए कपड़े पहन के तैयार हो गया। जैसे ही घर से वो बाहर निकला तो कुछ दूर जाने पे उसने देखा एक तालाब है। अब तालाब के किनारे गाय थी। गाय अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब में नीचे उतर गई। तो तालाब के अंदर जाकर गाय ने तो प्यास बुझा दी, लेकिन फिर महसूस हुआ कि गाय अब तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगी, लेकिन गाय तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो जब उस व्यक्ति ने तालाब के किनारे पहुंचा तो गाय ने उससे मदद मांगी। गाय माता बोली कि तुम मुझे इस तालाब से बाहर निकालो। तो वो आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर गाय ने उसे कहा, तुम निकालो मुझे, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। बहुत देर तक गाय ने ऐसे कहते रहा। फिर आदमी बोल कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, मुझे बहुत देर हो जाएगी, मैं नहीं निकालूंगा। उसके बाद गाय को गुस्सा आ गई। अब गाय ने क्या किया, उसे शराब दे दिया। गाय ने कहा, जैसे ही 8वां पहर लगेगा तो तुम बन जाओगे गधा। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शराब सुना तो उसे बहुत चिंता होने लगी और उसने गाय से माफ़ी मांगने लगी। तब तक बहुत देर हो गई थी। गाय उस तालाब में डूब गई थी। अब वो बहुत दुखी हुआ और सोचते सोचते अपने ससुराल पहुंच गया। अब ससुराल पहुंचते ही उसने घर वाले उसके जब उसे देखे तो बहुत खुश हुई है कि उसका जमाई आया है, उसका जमाई आया है। लेकिन जमाई जैसे ही घर पहुंचा तो उसने घर वालों से कहा, अभी तुरंत मेरी पत्नी को तुम विदा करो, मुझे तुरंत जाना है। तो घर वाले ने जैसे ही सुना इस बात को सब बड़े दुखी हुए और सब मना करने लगे, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, एक दिन तो रुक जाओ। उसकी सास बोली, एक दिन तो रुक जाओ जब इतना सब लोग कह रहे हैं। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा था, नहीं मुझे अभी तुरंत ले जाना है, तुरंत ले जाना है। तो उसकी पत्नी उसके पास गई, वो भी समझाने लगी तो कि जब घर वाले इतने प्यार से कह रहे हैं तो तुम रुक जाओ। लेकिन उसने कहा, नहीं अभी मुझे तुरंत जाना है। और जो रास्ते में घटना उसके साथ हुई उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। अब उसकी पत्नी भी चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो चलते चलते उनका घर आ गया और जैसे ही 8वां पहर बीता तो उसका पति गधा हो गया। अब वो अपने पति को सामने लेकर बैठी रहती थी। तो जैसे तैसे कुछ दिन बीता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके घर का अनाज पानी सारा खत्म होने लगा। अब वो बहुत परेशान होने लगी। तब उस गधा जो बना था उसका पति, उसने कहा कि तुम कोई काम करने चलो मुझे लेकर। तो उसकी पत्नी ने गधे को साथ में लेकर काम खोजना शुरू किया। उसे पता चला राजा कुआं खुदवा रहे हैं। तो वह काम मांगने राजा के पास चली गई। तो वहाँ राजा के पास काम करने लगी। तो काम करते समय और भी लोग उसके साथ काम कर रहे थे। तो सभी ने कहा, अरे बहन तुम काम पे क्यों आई हो, तुम्हारा पति कहाँ है। तो उसने तो किसी तरह से बहाना बना दिया। लेकिन जब गधा उसके साथ हमेशा रहता था तो और बाकी लोग कहते थे, तुम्हारे पास तो गधा है तो तुम खुद काम क्यों कर रही हो। लेकिन वो किसी न किसी तरह से टाल जाती थी।
तो रोज यही बात सारे आदमी कहते थे। वो कोई ना कोई बहाना बनाती थी। एक दिन राजा भी देखे कि भाई इसके पास गदहा है तो ये काम नहीं कर रही है, काम खुद कर रही है और गधे से काम नहीं करा रही है। तो राजा भी एक किनारे खड़े होके अपना देख रहे थे और एक आदमी अगले दिन फिर उससे यही बात कहा कि बहन तुम गधे से काम क्यों नहीं करवाती हो, खुद क्यों काम करती हो। अब राजा ने उसकी सारी बातों को सुना तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे जब तुम्हारे पास गदहा है तो तुम स्वयं काम क्यों कर रही हो, इस गधे से काम क्यों नहीं कराती हो। तो उसने कहा महाराज ये गदहा नहीं है, ये मेरा पति है जो गाय माता के श्राप के वजह से ये गदहा हो गया है। अब राजा को भी बड़ी दया आई और राजा ने बहुत सारे पंडित को बुलवाया और इसका उपाय पूछने लगे। अब सभी पंडित ने मिलके पत्रा वगैरह हर एक चीज़ निकाला और उसके बाद सभी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 101 गाय का दान अपना इनको दे दे तो ये अपनी असली रूप में आ सकते हैं। अब राजा ने पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो 101 गाय का दान इनको देगा तो राजा उसके बदले में उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। लेकिन अगल बगल जितने भी गांव थे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो 101 गाय का दान किया हो। कोई 5 गाय का दान किया था, कोई 7, कोई 9, कोई 11 और बहुत बहुत ज़्यादा कोई किया था तो 21 गाय का दान किया था। अब राजा भी बहुत परेशान हो गए। इतने में एक बुजुर्ग महिला राजा के पास आई तो उसने कहा महाराज मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में 101 गाय का दान किया है। तो राजा ने कहा आप इन्हें दे दीजिए और उसके बदले में आप जो भी मांगेंगे हम आपको दे देंगे, राजपाट धन दौलत जो भी आपकी मन की इच्छा रहेगी हम उसे आप पूरा करेंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा अब इस उम्र में हम राजपाट या दान लेके क्या करेंगे, आज हैं तो कल नहीं है। हाँ हम इतना कर सकते हैं कि हम 100 एकादशी मतलब 100 गाय का दान हम इन्हें दे देंगे, लेकिन एक गाय का जो निर्जला गाय का व्रत है मतलब दान है उसे हम अपने लिए रखेंगे। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि उस एक निर्जला एकादशी जो है उससे मेरा जिंदगी सुधर जाएगा और मुझे सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। तो मुझे अपने जीवन को धन्य करने के लिए उस एक निर्जला एकादशी का व्रत अपने पास रखेंगे और बाकी का हम दे देंगे। तो जैसे ही बुढ़िया अम्मा ने 100 गाय का मतलब दान दिया तो आदमी पूरा गधा से बन गया इंसान। लेकिन एक गौ दान नहीं पाया था तो उससे बाकी पूरा शरीर तो उसका इंसान का हो गया, लेकिन उसकी जो पूँछ थी गधे की वो वैसे की वैसी रह गई क्योंकि एक गौदान कम था। तो इसीलिए पूँछ उसकी गधे की ही रह गई, बाकी सारा इंसान का हो गया। तो इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फलित होता है तो इसे हम सबको रखना चाहिए। तो ये आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए निर्जला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय।